हेलो फ्रेंड्स, आज हम 3x3 रूबिक्स क्यूब पर F12 मेथड से क्यूब को सॉल्व करेंगे। तो F12 जो है फर्स्ट 2 लेयर्स को बोलते हैं, जिसमें कि हम क्यूब को फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर को एक साथ सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये जो है हमारी फर्स्ट लेयर है, ऊपर ये फर्स्ट लेयर है और ये मिडिल वाली जो है ये सेकंड लेयर है और इसके बाद आती है ये थर्ड लेयर। तो यहाँ भी हमको क्या करना होता है, फर्स्ट लेयर में क्रॉस बनाना होता है। ये देखिए, यहाँ पर ये क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पर इस तरह से और ये यहाँ पर। तो ये जो 4 पीसेस दिख रहे हैं आपको वाइट, ये और एक इस साइड में और हमारे फ्रंट में और ये राइट साइड में, तो 4 एज पीसेस जो हैं ये हमको सेंटर पीस जो वाइट है इसके चारों तरफ लगाने होते हैं और इनका जो दूसरा कलर है इसको सेंटर पीस से मैच कराना होता है। सेकंड लेयर की सेंटर पीस से मैच करना होता है। तो इस तरह से ये जो है 2 लेयर्स एक साथ कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन इससे पहले क्या है, हमको एक जब क्रॉस बनाते हैं तो कॉर्नर्स को हम नहीं सॉल्व करते। तो यहाँ पर देखिए, इसमें मैं दिखाती हूँ आपको, ये स्क्रैम्बल्ड क्यूब है। यहाँ पर ये स्क्रैम्बल्ड क्यूब है और इसमें ये क्रॉस बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर ये क्रॉस बना हुआ है, ये बहुत आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। और ये एज पीसेस जो हैं वाइट कलर के, ये और इसमें आता है ये इधर, ये बैक में और ये राइट साइड में, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। और इनके जो साइड वाले कलर हैं फर्स्ट लेयर के क्रॉस के बाद, ये अपने अपने सेंटर पीसेस से भी मैच कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ हमने फर्स्ट लेयर जो है ये वाली, इसमें कॉर्नर्स को सॉल्व नहीं किया है। ये देखिए, ये सामने मेरे ये कॉर्नर, एक ये रेड वाला ये ऊपर और ये बैक में इधर, और ये 4 कॉर्नर्स जो दिखाई दे रहे हैं ये अनसॉल्व्ड हैं, इनको सॉल्व नहीं किया। अब इन कॉर्नर्स को हम सेकेंड लेयर की जो एजेस हैं, ये देखिए ये एजेस होती हैं, ये दिखाई दे रही है आपको रेड एंड येलो, और एक दिखाई दे रही है यहाँ पर ग्रीन ऑरेंज, ग्रीन येलो, और ये ब्लू एंड रेड कलर की। तो इस तरह से ये जो 4 एजेस हैं सेकेंड लेयर की, इनको हम कॉर्नर्स के साथ ही सॉल्व करते हैं। और इन दोनों का जब एक पेयर बन जाता है, पेयर बनाया जाता है, और उसके बाद जो है उसको हम जो ये स्लॉट्स होते हैं इनके यहाँ पर, ये इसमें हम लगा देते हैं। ये देखिए, इसके अंदर यहाँ पर ये अभी तो सॉल्व क्यूब है, तो ये लगा हुए हैं सारे पेयर्स और एजेस। लेकिन जब आप स्क्रैम्बल्ड क्यूब में देखेंगे तो इसमें नहीं लगे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर नहीं लगे हुए हैं और हम इसको सॉल्व करेंगे। और यहीं पर हमको जो नए केसेस मिलेंगे कॉर्नर पीस के और एज पीस के, उनको हम पहले थर्ड लेयर में लेकर आएंगे। तो सबसे पहला काम होता है हमारा कि एज पीसेस और कॉर्नर्स को एक थर्ड लेयर में लेकर आना है। तो थर्ड लेयर हमारी जो है येलो सेंटर वाली पीस जो है, इसके साइड में हमको कहीं पर भी ये एज पीसेस और कॉर्नर्स हमको मिल सकते हैं, या फिर सेकंड लेयर में एजेस मिल सकती हैं। तो ये हमको ढूंढना होता है कि कहाँ पर हमको कॉर्नर्स और कहाँ पर हमको एज पीस मिलेंगे, और उन एज पीस और कॉर्नर को हमको इस लेयर में थर्ड लेयर में लेकर आना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनको हम किस तरह से अपना केस जो है क्रिएट करेंगे, मतलब जो हमारा ऊपर का जो थर्ड लेयर है उसमें हमको किस तरह से और कहाँ पर उन एज पीस और कॉर्नर्स को रखना है, और फिर उनको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का हमको केस मिला है, और उसके बाद हम कैसे उसका पेयर बनाते हैं और कौन सी एल्गोरिदम्स लगाते हैं। कई बार तो हम उनको अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं, और जब हम एल्गोरिदम से सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हम पेयर बनाने के बाद उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। एक ही एल्गोरिदम से उनको इंसर्ट भी किया जा सकता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरह से शुरू करना है। अब मैं आपको सॉल्व क्यूब पर बताऊंगी कि क्यूब को हमें किस तरह से होल्ड करना है। तो यहाँ पर हम जो हमारी फर्स्ट लेयर है ये वाली, इसे हम नीचे रखेंगे, अपसाइड डाउन इस तरह से रखेंगे, और येलो कलर वाला जो फेस है उसे हम ऊपर
ऊपर रखेंगे। इस तरह से हमें पकड़कर क्यूब को अब बनाना है। तो अब इसमें हम ग्रीन कलर को आगे रख रहे हैं अपने, और येलो कलर को ऊपर रखा हुआ है। और ये जो एजेस हैं, एजेस और कॉर्नर्स को हमको ये यहाँ जो स्लॉट्स हैं ये वाले, इनमें लगाना है। क्योंकि ये तो एक सॉल्व क्यूब है, इसलिए आप यहाँ पर जल्दी समझ सकते हैं कि हमको कहाँ पर इनको, इन पेयर्स को बनाकर लगाना है। ये जैसे एक पेयर बना हुआ है एज पीस का और एक ये कॉर्नर का। तो देखिए यहाँ पर कॉर्नर कैसे है, ऑरेंज और ग्रीन कलर का ये कॉर्नर है, ऑरेंज और ग्रीन कलर का कॉर्नर है। और इसी कलर की जो है ये एज भी है। देखिए यहाँ पर ये एज है, 2 कलर्स की, एज में 2 कलर्स होते हैं, तो ये ऑरेंज एंड ग्रीन कलर की है। अब इन दोनों को इस तरह से हमें ऊपर 3rd लेयर में लेके जाना होता है और एक ये पेयर बनाना होता है। उसके बाद उसे सही स्लॉट में करेक्ट जगह पर दोनों सेंटर्स जो हैं इनके एज पीस के मैच करते हुए हमको रखने होते हैं, और इस यहाँ पर सही स्लॉट में इसको हम इंसर्ट करते हैं। तो इसी तरह से 2nd लेयर और 1st लेयर को सॉल्व, हमको 4 जो हैं ये स्लॉट्स होते हैं और उनमें हमको ये सॉल्व करना होता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो एज पीस है ऑरेंज एंड ग्रीन कलर का और ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट कलर का, ये कॉर्नर पीस है। देखिए यहाँ पर ये वाला कॉर्नर पीस है। अब इन दोनों को हमें 3rd लेयर में लेकर जाना है। तो 3rd लेयर हमारी कौन सी है, जिसमें येलो सेंटर पीस है और जो वाइट जिसमें क्रॉस बना हुआ है वो नीचे है हमारे। तो इसको जो है हम लेकर जाएंगे, इस वाली लेयर को, राइट साइड वाली को ऊपर लेकर गए, और इसके बाद हमको करना है अपर लेयर को अपनी राइट साइड में, यू डैश बोलेंगे इसके, इधर लेकर गए, और इसके बाद आर राइट लेयर को जो ऊपर ले गए थे उसको हमें नीचे लेके आना है। अब आप यहाँ देखिए क्या हुआ, ये जो ऑरेंज ग्रीन एंड ये वाइट, ये जो कॉर्नर था जो पहले एज पीस के साथ में था और वो नीचे था, यहाँ पर था, और एज पीस यहाँ था, तो ये दोनों जो पेयर बना हुआ था कॉर्नर और एज पीस का, वो दोनों सेपरेट हो गए। देखिए यहाँ पर चला गया ये ऑरेंज एंड ग्रीन कलर का, ये पीछे चला गया। तो इस तरह से हमारा एक ये केस क्रिएट हुआ, या हमारे को एक नया केस हमारा बन गया, जिसमें कि हमने दोनों पीसेस को अलग अलग कर दिया। तो पहला तो हमने कॉर्नर को अपने कॉर्नर वाली जगह में ही रखा है यहाँ पर, और एज पीस जो है हमारी बैक साइड में चला गया, यहाँ चला गया। अगर आपको अब स्क्रैम्बल्ड क्यूब में सेम चीज़ मिलती है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का मिलता है कि वाइट कलर जो कॉर्नर का है वो अपनी आपकी राइट साइड में फेस कर रहा है, यहाँ पर जैसे ये कर रहा है, और ऑरेंज एंड ग्रीन सेंटर पीसेस के बीच में इसको हमें रखना है, क्योंकि इसमें ये ऑरेंज और ग्रीन कलर है, तो कॉर्नर सही इसी स्लॉट में आएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन यही है यहाँ पर नीचे, और जो इसकी एज है वो बैक में है। अब इस केस में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसके अंदर ये जो दोनों टॉप के एज का और आपके कॉर्नर का कलर जो है डिफरेंट है, इन दोनों का कलर डिफरेंट है, और एज जो है बैक में है। इसमें हमको वाइट कलर का जो फेस है इसका कॉर्नर का, इसके अपोजिट हमको नहीं रखना होता है एज को। यहाँ जैसे हम सोचते हैं कि अगर लेफ्ट में होता तो क्या होता, लेकिन यहाँ नहीं हम रख सकते इसको, क्योंकि जब पेयर बनेगा तो यहाँ पर गलत बन जाएगा, और इसको हमें बैक में ही रखना होता है। जब वाइट कलर हमारे राइट में हो और टॉप के कलर्स एज और आपका ये कॉर्नर का टॉप है, इन दोनों के कलर्स डिफरेंट होंगे। तो हमको इसका पेयर बनाने के लिए हमको इसी पोजीशन में कॉर्नर को और एज को रखना होता है। तो ये एक हमने अपने सॉल्व क्यूब पर इस केस को क्रिएट किया है, बनाया है, और सेम
इस तरह के केसेस हमको स्क्रैम्बल्ड क्यूब में या तो बने हुए मिल जाते हैं या फिर हम इनको उस पर भी क्रिएट करते हैं। अगर कॉर्नर उसमें नीचे है तो उसको ऊपर लेकर आएंगे, और एच पीस अगर हमारा एच पीस की जगह ही है तब भी उसको हम ऊपर लेकर आएंगे। तो इस तरह से हमको पेयर्स बनाने होते हैं। तो अब मैं इसी वाले केस को आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको हमने इसे सॉल्व करके वापस से उसी जगह में हमको लगाना होता है, कैसे लगा सकते हैं। तो अब क्या करना है हमको, ये जो राइट साइड है इसको हमको आर ऊपर लेके जाना है। राइट साइड को हम ऊपर ले गए, ऊपर लेकर गए तो क्या हुआ कि ये जो कॉर्नर था ये एच पीस के पास चला गया। देखिए यहाँ चला गया, इस साइड में चला गया बैक में, और एक ये पेयर बन गया। ये देखिए कॉर्नर का और एच पीस का पेयर बन गया है, यहाँ पर एक ये बन गया है। और अब आर के बाद अब इस पेयर को हम घुमाकर अपने आगे लेकर आ जाएंगे, इस तरह से लेकर आ जाएंगे। यू यहाँ पर क्या हुआ, हम लेकर आ गए आगे, और आर वो आर था ये यू हो गया। और अब इस पेयर को सीधा नीचे कर देंगे आर डैश। तो देखिए क्यूब फिर से सॉल्व हो गया और अपनी जगह पर एच पीस और कॉर्नर पीस दोनों अपनी करेक्ट पोजीशन में आ गए, और ये दोनों पूरा स्लॉट हमारा जो है सॉल्व हो गया। इसी तरह से हमको चारों जो है स्लॉट्स को कंप्लीट करना होता है और सॉल्व करना होता है, और क्यूब जो है सॉल्व हो जाता है। तो ये तो हमने क्यूब जो है सॉल्व्ड क्यूब पर देखा कि किस तरह से हम कर सकते हैं। और यही अगर कंडीशन हमको स्क्रैम्बल्ड क्यूब में मिलती है या कोई डिफरेंट मिलती है तो उसको भी इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। हमको सबसे पहले उसमें क्रॉस बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये मैंने क्रॉस बना रखा है, ये क्रॉस बना हुआ है, और ये क्यूब जो है स्क्रैम्बल्ड है। देखिए चारों तरफ से इसकी कोई साइड इसकी मतलब बनी हुई नहीं है और पूरी तरह से स्क्रैम्बल्ड है। और ये वाइट साइड में हमने क्रॉस बनाया है वाइट कलर का, और कॉर्नर्स जो हैं पूरे अनसॉल्व्ड हैं ये। और इसके बाद जो ये सेकंड लेयर है, ये वाली मिडिल वाली, ये सेकंड लेयर, ये भी अनसॉल्व्ड है। इसके एजेस देखिए यहाँ पर ये ऑरेंज ग्रीन है, मैच नहीं कर रहा है अपने सेंटर पीस से, और ये भी नहीं कर रहा है मैच ऑरेंज से, और ये वाला एच पीस भी नहीं कर रहा है, और ये फोर्थ वाला भी नहीं कर रहा है। तो इन सारी एच पीसेस को हमको क्या करना होगा, देखना होगा कि वो कौन सी लेयर में है। या तो वो हो सकता है थर्ड लेयर में ही हो, इसी लेयर में हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक दिखाई दे रहा है और ब्लू एंड ऑरेंज कलर का एच पीस। देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, और इसके बाद एक एच पीस और दिखाई दे रहा है। देखिए ये रेड एंड ग्रीन कलर का बैक में। दो एच पीसेस हमको यहीं पर थर्ड लेयर के अंदर ही हमारे को मिल रहे हैं। अब देखते हैं हम कॉर्नर्स को। कॉर्नर्स हमको कहाँ पर मिलते हैं, तो देखिए कॉर्नर्स जो हैं, एक तो देखिए यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है हमको कॉर्नर, वाइट के साथ हमको चाहिए ना, वाइट जो है ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट, लेकिन ये नीचे है यहाँ पर ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन कलर का। ये देखिए ये वाला कॉर्नर जो है ये नीचे है, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। और बाकी के कॉर्नर्स अगर ऊपर हैं तो यहाँ पर है, देखिए ये ब्लू वाइट एंड ऑरेंज, ये वाला कॉर्नर ऊपर ही है। तो इस तरह से हमको स्क्रैम्बल्ड क्यूब में कुछ भी हमारे को मिल सकता है, किसी भी कंडीशन में मिल सकता है। अगर एज नीचे भी हो सकती है, स्लॉट में भी हो सकती है, और कॉर्नर और एज पीसेस दोनों ही ऊपर हो सकते हैं। तो उसी तरह से जो भी कंडीशन होती है, जो भी केस हमारा बनता है, उसको हम फिर सॉल्व करते जाते हैं। अब देखिए हम स्क्रैम्बल्ड क्यूब को देखकर पता करेंगे कि कहाँ पर हमारे को कॉर्नर्स और कहाँ पर हमको एच पीसेस मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने देखा कि जो ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट कलर का एक कॉर्नर है, ये फर्स्ट लेयर के अंदर है। ये नीचे फर्स्ट लेयर है क्योंकि देखिए यहाँ वाइट क्रॉस बना हुआ है,
और ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड है मिडिल वाली। और इसका जो एज पीस है ऑरेंज एंड ग्रीन कलर है इसमें, तो इसका एज पीस में भी ऑरेंज ग्रीन कलर ही होना चाहिए। तो ये ऑरेंज ग्रीन कलर का एज पीस हमको कौन सी लेयर में मिलेगा। तो अब हम इसको देखते हैं घुमाकर कि वो किस तरह से हमको मिल सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर इसी लेयर के अंदर ये ऑरेंज और ग्रीन कलर का एज पीस यहाँ पर है बैक में। अब हमको इस कॉर्नर को जो ऑरेंज और ग्रीन एंड वाइट कलर का जो है कॉर्नर है, इसको हमको थर्ड लेयर में, जो ये अपर लेयर है ये थर्ड लेयर है, क्योंकि इसमें देखिए येलो सेंटर पीस है और इसको हमने इसी तरह से होल्ड किया हुआ है क्यूब को कि ये ऊपर टॉप पर है। तो इसको हमें ऊपर लेकर आना है और इस एज पीस को भी हमको ऊपर ही लेकर आना है, थर्ड लेयर में लेकर आना है। अब जब हम इन दोनों पीसेस को ऊपर लेकर आएंगे तो एक नया केस हमको दिखाई देगा, जो एक नया केस क्रिएट होगा और उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम उसे सॉल्व भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हमको क्या करना है, ऊपर ले जाने के लिए ऊपर लेकर आना है, तो इसको हम ऊपर मूव कर देंगे इस तरह से, और इसको हम जैसे आर बोलते हैं, राइट साइड पर ऊपर किया हमने, इसे घुमाया। और इसके बाद इसको हमें राइट साइड वाली लेयर को जब हमने ऊपर किया है तो इसको वापस से अपनी रिटर्न भी करना होता है उसी पोजीशन में हमको, उसी लेयर को, नहीं तो हमारा ये यहाँ पर जो क्रॉस बना हुआ है वो बिगड़ जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही स्टेप होता है कि हमको अपना क्रॉस जो है हमेशा बनाए रखना होता है जब तक कि वो स्लॉट सॉल्व नहीं हो जाता है। इसके बाद हमने जैसे इसको ऊपर कर दिया, तो अब हम ऊपर वाली लेयर को, इस कॉर्नर को इस साइड में लेके चले जाएंगे, अपनी लेफ्ट साइड में लेकर चले गए। और अगर हम इस साइड में लेकर नहीं गएंगे, इधर भी जा सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि जब हम एज पीस को ऊपर लेकर आएंगे तो वो बिगड़ जाएगा ये इस कॉर्नर फिर से, इसलिए हम इसको अपनी इस साइड में लेफ्ट साइड में लेकर आए। देखिए ये है ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट कलर का कॉर्नर पीस। अब हमको क्या करना है, एज पीस को देखना है। एज पीस कहाँ पर है, हमारी बैक में था, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, इसको, इस लेयर को, राइट साइड वाली लेयर को नीचे लेकर आना है। तो देखिए अब आप नीचे हमेशा हमको देखना होता है पहले, दूसरा स्टेप चलने से पहले, कि हमारा क्रॉस सही है या नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया है। और अब हम एज पीस को देखेंगे। देखिए यहाँ पर बैक में थी वो, ये थी ऑरेंज एंड ग्रीन कलर की। तो अब मैं इसको ऊपर लेकर आऊंगी, तो हम बैक लेयर को इस तरह से ऊपर कर दिया हमने, इधर लेफ्ट साइड में कर दिया इसको भी, और ये यहाँ पर आ गया। और अब हम क्या करेंगे, अब बैक लेयर को भी वापस हमको रिटर्न करना होगा, तो इसको हम घुमाकर अपनी इस साइड में लेकर आ गए, लेफ्ट साइड में लेकर आ गए। तो ये एज पीस इस साइड में आ गया, पहले यहाँ था, अब ये इधर आ गया। और इस बैक लेयर को हमने वापस से उसी साइड में कर दिया। और यहाँ पर देखिए आप, सारे पीसेस सही हो गए हैं और सारा वही क्रॉस बना हुआ है बैक में। अब इसके आगे अब हमको क्या करना होता है, ये जो हमारा ये क्या है, कॉर्नर पीस है, हाँ ये कॉर्नर पीस है और ये एज पीस है, तो इन दोनों का हमको पेयर बनाना होता है। लेकिन इससे पहले हम क्या देखेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से हमको पता चलेगा कि कौन सा स्टेप इसके बाद चलना है और पेयर बनाना है। तो इसमें जो कॉर्नर है उसको देखकर हम पता करते हैं कि इसका वाइट कलर कहाँ पर है। तो इसका वाइट कलर है राइट साइड में, देखिए इधर राइट साइड में है, और ऑरेंज कलर टॉप पर इसके ऑरेंज कलर है। अब देखेंगे हम कि एज पीस में कौन सा कलर है, एज पीस में ऊपर ग्रीन कलर है। तो ये दोनों डिफरेंट कलर्स हो गए। अब जब डिफरेंट कलर्स होते हैं तो हमको इसका जो वाइट कलर के अपोजिट हमको वो एज पीस को नहीं रखना होता है। हमको वाइट कलर को, एज पीस को हमको बैक में रखना होता है, हमको बैक में रखना होता है। तो अब हम इसको इस तरह से रोटेट करेंगे कि ये जो है
बैक में आ जाए और उसके बाद उसका वो पेयर वहाँ जाकर बनेगा। अगर हम इसका पेयर अभी इस तरह से बनाएंगे तो वो नहीं बनेगा। अब हमको जब इस तरह का केस मिलता है जिसमें कि एज पीस जो है हमारी लेफ्ट साइड में है और कॉर्नर जो है अपनी राइट साइड में है और उसका जो वाइट कलर है वो हमारा राइट साइड में फेस कर रहा है और दोनों जो कलर्स हैं ऊपर के टॉप के वो डिफरेंट हैं। तो इसमें दो चीज़ें हमें पहले समझनी होती हैं कि कॉर्नर का वाइट कलर हमारे को देखना होता है कि वो किस साइड को फेस कर रहा है। तो ये वाइट कलर जो है राइट साइड को फेस कर रहा है और इस कॉर्नर को हमने दोनों स्लॉट्स, ये जो स्लॉट है इसके दोनों सेंटर्स का जो कलर है उसके बीच में इसको यहाँ रखा हुआ है। पेयर बनाने के लिए हमको कॉर्नर को कहीं भी हम इसको रख सकते हैं, लेकिन जब इसको इंसर्ट करते हैं तो हमको सेम उन्हीं सेंटर्स के बीच में रखना होता है जहाँ पर इसको हमें इसका करेक्ट जो है स्लॉट होता है उसी के ऊपर हमको इसको रखना होता है। तो यहाँ पर जो है ऑरेंज एंड ग्रीन एंड वाइट कलर का ये कॉर्नर पीस है और इसके वाइट कलर के अपोजिट हमारे को इसमें एज नहीं होनी चाहिए, वहाँ नहीं हम इसको रखते। जब दोनों के टॉप्स के कलर डिफरेंट होते हैं तो इसमें हमें अपोजिट साइड में हम एज को नहीं रखते और उस एज को हम रखते हैं दूसरी साइड में, तो बैक में रखेंगे जैसे। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो कॉर्नर है अगर मैं इसको बैक साइड में लेके जाऊंगी, ऐसे मूव किया मैंने, तो क्या होगा कि कॉर्नर भी मूव करेगा। तो कॉर्नर के मूव करने से फिर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, दोनों चीज़ें एक साथ ऐसे मूव करेंगी। तो क्या करना होता है हमें, अब इस कॉर्नर को हम इस तरह से नीचे कर देंगे, हाइड कर देंगे एक तरह से, इसको नीचे हमने कर दिया और अब हम इसको एज पीस को मूव करेंगे। यू जो है हमारा ये अपर साइड है, इसको मूव करेंगे इस साइड में और उसको हम बैक में लेकर चले गए। देखिए यहाँ पर बैक में लेके चले गए और अब इसको जो हम नीचे लेकर गए थे, इसे हाइड किया था, इसको वापस उसी तरह से हम ऊपर लेकर आ गए दोबारा। और यहाँ देखिए ये सब ठीक हो गया है, नीचे क्रॉस और कॉर्नर भी अपनी जगह पर आ गया है और ये अब इसके अपोजिट भी नहीं है एज और ये बैक में एज है। तो ये बिल्कुल करेक्ट इसकी पोजीशन हो गई है और हम इसका पेयर अब बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए पेयर, इसको हम इसके पास इस तरह से लेके जाएंगे कॉर्नर को और ये दोनों यहाँ पर पेयर बन गया, ऊपर ग्रीन और ये ऑरेंज दिखाई दे रहा है और ये वाइट, इधर ये पेयर बन गया। इसके बाद हम इसको मूव करेंगे, इस साइड में मूव कर देंगे क्योंकि हमको इससे वापस लेके जाना है, इस वाली साइड को नीचे लेके जाना है जिससे कि हमारा क्रॉस डिस्टर्ब ना हो। तो इसको हमने आगे कर लिया, इस पेयर को इस साइड कर दिया, यू डैश जैसे इससे हम बोलेंगे, इधर लेकर आ गए और इसको नीचे लेकर चले गए। तो देखिए वापस से कॉर्नर ये क्रॉस ठीक हो गया और ये पेयर जो है यहाँ पर है। अब इस पेयर को हम वापस अपनी जगह पर लेकर आ गए इस तरह से और हम इसको मूव कर सकते हैं, मूव किया हमने और इसको अब इस पेयर को हम ऑरेंज और ग्रीन कलर के सेंटर पीसेस के बीच में लेके आएंगे, यहाँ लेकर आ गए। देखिए ऑरेंज एंड ग्रीन कलर, ये ऑरेंज है इस साइड और ये है ग्रीन कलर, तो इन दोनों के बीच में लेके आकर अब हम इसको किसी भी मेथड से इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, अगर या तो हम इसको यू डैश आर डैश से करते हैं या फिर एक स्लेज हैमर करके एक मेथड है उससे भी हम कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको इस पेयर को यू करेंगे तो इधर जाएगा ये अपनी लेफ्ट साइड में और यू, इसके बाद हमको नीचे लेके आना है तो आर साइड को ऊपर कर दिया, यू आर, फिर से इसको वापस उस साइड में यू डैश और ये आर डैश। अब आप देखिए यहाँ पर ये पूरा स्लॉट में सही करेक्ट पोजीशन में ये इंसर्ट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपने एक ये केस देखा जिसमें कि
कॉर्नर और एज पीस का हमने पेयर बनाया। पहले हमने उस केस को क्रिएट किया, नीचे से लेकर एज पीस को ऊपर लेकर आए और कॉर्नर को ऊपर लेकर आए, और फिर किस तरह से हमने उसको मूव करके उसका पेयर बनाया, और जितनी भी इसकी कंडीशंस थी उनको आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद हमने इसको इंसर्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप एक एक करके इस केसेस को अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी से इसको सीख जाएंगे, और हर स्लॉट में आपको डिफरेंट कंडीशन आपको मिल सकती है, तो आप उस तरह से आपको सारे केसेस भी बनाने आ जाएंगे। तो मैं अभी फिर से हम देखते हैं इसमें कोई और हमको नया केस मिलता है तो उसको भी देख लेते हैं और उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए, हमने जो है इस स्लॉट को हमने कंप्लीट कर लिया है, एक पेयर पूरा सही जगह पर हमने यहाँ लगा दिया है। इसके बाद हमको एक पेयर देखिए यहाँ पर और दिखाई दे रहा है, ये पीसेस दिखाई दे रहे हैं, और ये है कॉर्नर वाला वाइट कलर सामने है, और ये ऑरेंज एंड ये ब्लू कलर नीचे है। तो ऑरेंज एंड ब्लू और ये वाइट कलर इसका कॉर्नर के तीनों कलर्स, और इसकी जो एज है, इसकी करस्पॉन्डिंग एज जो है वो है ब्लू एंड ऑरेंज। तो क्योंकि दो कलर्स हैं इसके अंदर, ब्लू एंड ऑरेंज, तो इसमें भी ब्लू एंड ऑरेंज। तो ये भी सामने ही मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखिए आप भी देख लीजिए, यहाँ दिखाई दे रही है, और इसका जो कॉर्नर है वो इस साइड है। अब हमें क्या करना है, इसको देखिए, एज तो ऊपर ही है, थर्ड लेयर के अंदर ही है, लेकिन ये जो कॉर्नर है वो नीचे स्लॉट में है, फर्स्ट लेयर के अंदर है, यहाँ नीचे है। तो अब इसको हमें ऊपर लेकर आना होगा। तो देखिए, अगर हम इसको राइट साइड वाले इसको नीचे से ऊपर करते हैं तो क्या होता है, ये एज और ये दोनों पास पास आके एक पेयर तो बना रहे हैं, लेकिन क्या है, ये गलत पेयर बना रहे हैं। देखिए, ये ब्लू कलर ऊपर होना चाहिए, लेकिन ब्लू सामने है, ऑरेंज इधर है, ब्लू इधर है, और इस तरह से इधर इसका ऑरेंज इधर है, टॉप पर इसका वाइट है। तो ये भी एक नया केस बनेगा, क्योंकि वाइट कलर टॉप पर है कॉर्नर के। तो कॉर्नर ही डिसाइड करता है, कॉर्नर का ही वाइट कलर जो है डिसाइड करता है कि इसकी कौन सी एज सही पोजीशन पर कहाँ पर में हमको मिलेगी, या हमें कहाँ रखनी है। तो मैंने इसको वापस से नीचे ही कर दिया, अभी नीचे कर दिया, देखिए इस तरह से, क्योंकि ये ठीक नहीं है अभी, और इसका यहाँ पर नीचे हमने देखा कि क्रॉस सही बना हुआ है। अच्छा, अब क्या है, हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक चीज़, इसके पास हमको नहीं रखना है इसको, कॉर्नर को इस एज के पास, तो हम इसको एक मूव दे देंगे, इस तरह से मूव कर दिया हमने आगे, यू मूव दे दिया ऊपर, और इसको क्या किया, अब ऊपर लेकर आए, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, देखिए अलग अलग हम इनको कर दिया हमने। अब हम देखेंगे कि कौन सा जो है पेयर बन सकता है और किस जगह पर बनेगा, और ये कौन सा केस है। अब हमने एक इस तरह से इसे क्रिएट किया सही तरीके से कि आगे इसका पेयर बनने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर अब क्या है, ये वाइट कलर टॉप पर है। अब हम देख रहे हैं वाइट कलर जब टॉप पर होता है तो हमको अलग तरीके से पेयर बनाना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो एज जो है उस एज को, लेकिन अभी एक चीज़ और है, नीचे हमने वाइट कलर को, देखिए अभी हमने ठीक नहीं किया था, ऊपर लेकर गए थे कॉर्नर को, लेकिन अभी यहाँ जो क्रॉस है वो गलत हो गया, येलो कलर है यहाँ पर। तो इसको मैं क्या करूँगी, इस कॉर्नर को भी थोड़ा आगे मूव कर देंगे, और अब जो है इस पीस को हम नीचे लेकर आ जाएंगे। नीचे कर दिया इसको, क्योंकि ऊपर ले गए थे, नीचे कर दिया, और ये अब क्रॉस जो है ठीक हो गया नीचे। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि वापस से अपने सही पोजीशन पर क्रॉस बना रहे। तो अब इसको हम मूव कर सकते हैं, इधर ले लिया। इसके बाद हमको क्या करना है कि इस वाइट कलर का जो कॉर्नर है इसको तो हम कहीं भी मूव कर सकते हैं अभी, क्योंकि हमको अभी एज से काम है। तो एज जो है, एज और इस पीस को कहाँ लगना है, ऑरेंज और ब्लू कलर के बीच में, यहाँ लगेगा। ये स्लॉट है इसका, ऑरेंज एंड ब्लू यहाँ पर देखिए, ये स्लॉट बनेगा, और ये है हमारा ब्लू एंड ऑरेंज। अब इसका ये जो एज पीस है
इसको हम अपने सामने रखेंगे और इससे मैच कराएंगे सेंटर पीस से। तो देखिए ये सेंटर पीस से मैच कर गया, ऑरेंज से ये वाली साइड मैच कर गई। अगर इसको मैं यहाँ रखती तो ये मैच नहीं करती ब्लू के साथ, तो यहाँ पर इसको हमने रखा। अब हमें देखना है ये किस साइड में इसको लगना है, इस एज को इधर लगना है, हमारी राइट साइड में लगना है। तो अब हम इसको अपोजिट साइड में इसको लेके जाएंगे। ये जो फ्रंट है हमारा, इसको हम अपोजिट साइड में ले गए। यहाँ राइट साइड में लगना था तो इसे हम लेफ्ट साइड में लेकर आ गए इस एज को। और अब क्या है, कॉर्नर। अब कॉर्नर को लेकर आना है इसके पास। देखिए अब हम इसके कॉर्नर को मूव करके लेकर आए। ये देखिए कॉर्नर मूव हो गया, कॉर्नर इसके ऊपर आ गया, ये इस एज के ऊपर। ये एज है ब्लू एंड ऑरेंज और ये ब्लू ऑरेंज एंड वाइट कलर का कॉर्नर है, ये यहाँ पर आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो फ्रंट था हम जो लेफ्ट साइड में लेकर आ गए थे, इसको वापस अपनी राइट साइड में मूव कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये एक पेयर बन गया, करेक्ट पेयर बन गया ब्लू एंड ऑरेंज का, और ये वाइट कलर सामने आ गया। और नीचे भी देखेंगे तो ये पूरा क्रॉस जो है ठीक है। अब ये जो है हमने बनाया पेयर, इसको इंसर्ट करना होगा हमें इसी जगह पर, क्योंकि यही इसका करेक्ट स्लॉट है। यहाँ पर हमको करना है इसको, और देखिए कैसे होगा ये। अब हमको क्या करना होगा, इसको यू को इस साइड लेके जाना होगा अपने आगे इधर, और इसको ऊपर करना होगा आर, ये जो है इसको, और इसको वापस उस अपनी जगह पर, और इसको नीचे। ये देखिए ये कितना इजीली लग गया है, ये ऑरेंज एंड ये ब्लू। तो इस आपके सामने मैंने 2 केसेस क्रिएट किए, सही तरीके से ऊपर हमको उनको लेकर आए और उसके बाद उनको हमने सॉल्व भी किया। तो 2 और रहते हैं, उनको आप कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए इसी तरह से। आपको जो भी अगर ये 2 केसेस अगर नहीं मिलते हैं तो भी आप इनको क्रिएट कर सकते हैं, अपने तरीके से इनको ऊपर लेकर आ सकते हैं और इसी तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। और 2 जो है ये हैं आपके स्लॉट्स जो हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।